पूरा भाग मिल गया, मेरी बहन सुमित्रा को नहीं मिला। तो दोनों ने आधा आधा भाग निकाल करके सुमित्रा के हाथ में रख दिया। जैसे ही रखा तो सुमित्रा के नेत्र सजल हो गए। सुमित्रा बोली, बहन अगर 2 भागों से 2 पुत्रों को जन्म दिया तो हम वचन देती हैं, एक पुत्र को आपके पुत्र की सेवा में लगा देंगे और एक पुत्र को आपके पुत्र की सेवा में लगा देंगे। बहुत बढ़िया बहन जी पधारी हैं और इनसे मुलाकात हमारी होती ही रहती है। अभी सुजानपुरा कथा हुई थी तब भी मुलाकात हुई थी और अब यहाँ बी सागर पधारे हैं। ये हमारे क्षेत्र के और देश के बड़े प्रखर विद्वान राजनीतिक हैं और ये बोलने में भी बहुत परिपक्व हैं, बोलती भी आप बहुत अच्छा हैं और इनके स्वागत में बहुत बढ़िया तरीके से ताली बजाइए। माला पहनाइए, आप माला पहनाइए। निकालो बेटा जल्दी। दे दो। भक्तवत्सल भगवान की। देखो आप राम जन्म के उपलक्ष्य में पधारी हैं और इनका भी जन्म इस राजनीतिक क्षेत्र में इसलिए हुआ है। राम जी का जन्म राम राज्य के लिए हुआ था और इनका जन्म भी महाराज इस देश के कल्याण के लिए ही हुआ है। आज ये जिला पंचायत शायद सदस्य है और इनकी लगन और कर्मठता इन्हें इतनी ऊंचाइयों तक ले जाए। आज तो सदस्य है, आगे अनिल जैन की बराबरी पे खड़ी हों, फिर आगे चलकर सांसदी बन जाए और हम तो कहते हैं मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बन जाएं और मध्य प्रदेश का सुधार कर दें। बोल भक्तवत्सल भगवान की। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, ऐसन गर्भ सहित सब रानी, सब रानी गर्भवती हो गई। एक संत ने कहा भगवान तो गर्भ में आते नहीं, और गोस्वामी जी लिखा हरि गर्भ ही आए। तो हरि माने होता क्या है? हरि माने यहाँ भगवान नहीं है, यहाँ हरि माने हवा। क्योंकि पहले महीने में स्त्रियों को केवल आभास होता है कि हम गर्भवती हैं, ये पता नहीं होता कि लड़का है कि लड़की है। केवल वो अनुभूति होती है कि हम गर्भवती होती है, वो वायु के द्वारा ही अनुभूति होती है। ये ऐसा न गर्भ सहित सब रानी। और जब गर्भवती थी 9वां महीना जब लगा तो देवता स्तुति करने आए, गर्भस्थ स्तुति। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदुज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। जब देवताओं ने स्तुति करी तो भगवान ने कहा जाओ सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। भगवान ने कहा अंसन सहित मनुज अवतारा, लई हूं दिनकर वंश उदारा। हंसों के सहित महाराज दशरथ के यहाँ मैं चारों रूपों में प्रकट होने जा रहा हूँ। आप सब इस लीला में सहयोग करने के लिए धराधाम पर पहुंचो। तो सब बंदर बन गए देवता, ब्रह्मा जामंत बन गए और शंकर जी के, क्योंकि ब्रह्मा ने अल्टीमेटम जारी कर दिया था सबको मृत्यलोक चलना है। शंकर जी उदास हो गए, बोले मृत्यलोक में जाएंगे तो भजन नहीं होगा, भजन छूट जाएगा क्योंकि माया पकड़ लेगी। तो नारद गए कैलाश में तो शंकर जी को देखा बहुत उदास थे। नारद जी बोले क्यों उदास हो? बोले ब्रह्मा ने अल्टीमेटम जारी कर दिया सबको मृत्यलोक चलना है। तो बोले चले जाओ। बोले वहां माया। तो नारद बोले तुम अगर बंदर बन जाओ तो माया नहीं व्यापेगी। बोले इसकी क्या गारंटी है? बोले उसके हम खुद प्रमाण हैं। बोले एक बार जब हमने काम को जीता और भगवान को अपनी काम महिमा गाई। पहले नारद राम महिमा गाते थे और जब काम को जीत लिया तो काम महिमा गा रहे थे। विष्णु के पास पहुंच गए, भगवान बोले वाह वाह देवर्षि तुम्हारे जैसा काम विजय कोई है ही नहीं। नारद बोले लगता ख्याति तीनों लोकों में फैल गई, अब हमें जाकर के अपने घर चलना चाहिए। नारद जैसे ही वैकुंठ से निकले तो भगवान ने एक
शीलनद नाम के राजा का नगर बनाया, विश्व मोहिनी उनकी कन्या बनाई। और नारद जब आकाश मार्ग से जा रहे थे तो देखा कि अभी तो ये नगर था नहीं, उस नगर में उत्सव कैसा। सो नारद आकाश मार्ग से उस नगर में चले गए। शीलनद नाम के राजा ने देखा तो अरे देवर्षि पधारे, आओ आओ महाराज मेरी बेटी का हाथ देखो। जब व्यक्ति अभिमान में होता है, काम की वशीभूत होता है, तो सीधे काम नहीं करता, सब उल्टे ही करता है। नारद ने उस कन्या का हाथ देखा और हाथ में रेखा थी, यह जो बरे अमर सोए होई, समर भूम जीते नहीं कोई। तो नारद क्या पढ़ गए? नारद पढ़ गए यह जो बरे अमर सोए होई, बोले जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। एक व्यक्ति जा रहा था मार्ग में, एक चश्मे की दुकान थी, उसमें ऊपर लिखा था चश्मे से पढ़िए। तो व्यक्ति क्या बोले चश्मे से पढ़ना आ रहा है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, चलो। सो गया दुकानदार से बोला दिखाओ चश्मा। दुकानदार ने चश्मा दिया, बोले पढ़ो, दिख रहा है? बोले नहीं। दुकान के सारे चश्मे लगा के दिखा दिए, बोले पढ़ो। बोले बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं। दुकानदार बोला कुछ पढ़े लिखे हो? बोले बिल्कुल नहीं। तो बोले फिर कैसे पढ़ोगे? बोले तुम ही तो लिखो चश्मे से पढ़िए। दुकानदार बोला जब पढ़े लिखे हो तो चश्मे से पढ़िए, कैसे मत पढ़िए, तो चश्मे से पढ़िए। ऐसे ही नारद काम के वशीभूत थे तो महाराज विश्व मोहिनी की रेखा उल्टी पड़ गए। उस रेखा में लिखा था जो अमर है वो इसका वर्ण करेगा। लेकिन नारद क्या समझ गए, यह जो बरे अमर सोए होई, जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। तो नारद ने सोचा लड़की तो सुंदर वर चाहती है, अगर सुंदरता तो बैकुंठ में विष्णु से ज्यादा सुंदर कोई है नहीं। नारद लौट कर बैकुंठ गए। विष्णु बोले ओहो देवर्षि फिर आ गए, क्या बात है? बोले प्रभु आपसे थोड़ी काम है, बहुत अर्जेंट है। भगवान बोले क्या है? तो नारद एक गलती कर गए। बोले क्या? नारद को पहले रूप मांगना था और नारद पहले क्या मांग बैठे? बोले यह जह वेद होए नाथ हित मोरा, 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 करहु सुग्रीव नाश में पूरा, सुग्रीव नाश में पूरा। नारद पहले उल्टा मांग गए। बोले जह वेद होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। भगवान बोले ठीक है। फिर नारद बोले प्रभु आपन रूप देहो प्रभु मोई, अपना रूप दे दो। भगवान ने सोचा नारद तो पहले मांग रहे जय वेद होए नाथ हित मोरा, और संत का हित विवाह कराने में नहीं है। विवाह कराने में संत की तो फजलियत हो जाएगी। बोले ऐसा करो संत का विवाह रोक दो तो हित हो जाएगा। सो भगवान ने अपना रूप के बदले बंदर की आकृति दे दी। अब नारद कह रहे हैं शंकर से जब मैं बंदर की आकृति लेकर के विश्व मोहिनी के सामने खड़ा हुआ तो विश्व मोहिनी ने मुझे देखा नहीं। मैं 2 बार खड़ा हुआ, देखा नहीं, तो मैं समझ गया कि माया बंदर को नहीं व्यापती, इसलिए आप बंदर बन जाओ। शंकर जी बोले कुछ समझ में नहीं आया। बोले दूसरा प्रमाण लो। बोले जब हनुमान जी वेश में अशोक वाटिका में बैठे थे, रावण माता सीता को त्रासना दे रहा था। जब त्रासना देकर के रावण गया तो आपने माता सीता को राम कथा सुनाई। अशोक वाटिका में हनुमान जी ने सीता जी को राम कथा सुनाई। और जब सीता जी ने राम कथा सुन ली तो सीता जी क्या बोली? बोले श्रवणामृत जी कथा सुनाई। अरे जिन्होंने मेरे कानों को इतनी अच्छी कथा सुनाई है वो प्रकट क्यों नहीं होते? जब सीता जी ने प्रकट होने की बात कही और जय श्री राम कह करके आप कूदे और माता सीता सीता जी ने तुम्हें नहीं देखा, मुख फेर लिया। फिर जब आपने कहा मां राम दूत में मां तो जानकी, फिर भी नहीं देखा। जब आपने कहा मां सत्य शपथ करुणा निधान की, जब आपने करुणा निधान की सौगंध खाई तो माता सीता ने तब पलट के देखा, क्योंकि बंदर कामी होता है। और आपने जब काम के सामने राम को रख लिया तो सीता जी ने कहा फिर कोई दोष नहीं है। जब रावण बात करके ले आता था
तो सीता जी तिनके को उठा लेती थी, तब बात करती थी रावण से कि तृणधर ओट कहत बय देही। तृणधर, तिनका क्यों? क्योंकि माता सीता पृथ्वी की पुत्री हैं, तो तिनका उनका भाई हुआ। जब किसी पर पुरुष से बात करो तो अपने सामने कोई ना कोई होना चाहिए। पुरुष तो कोई नहीं था, लेकिन तिनका को भाई मान करके बात कर दी थी। तृणधर ओट कहत बय देही। इसलिए भगवान नारद कहते हैं आप बंदर बन जाओ तो माया नहीं व्यापेगी। शंकर भय हनुमान। शंकर जी हनुमान बन के पहुंचे। महाराज तब तक 9वां महीना पूर्ण हो गया। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। सुकल बच्च अब जित हरि प्रीता। 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 9वीं तिथि है, चैत का महीना है, शुक्ल पक्ष है, दिन के 12 बजे हैं, अभिजित मुहूर्त है। भगवान माता कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। प्रकट हो गए और कौशल्या से बोले माँ लो मैं तुम्हारा बेटा बन के आ गया। कौशल्या बोली बेटा बन के आए हो कि बाप बन के आए हो? बेटा कहीं ऐसा होता है? आप तो चतुर्भुजी रूप में आ गए। भगवान बोले मैं प्रमाण देने आया हूं पहले, क्योंकि आप मनु शत्रुपा के रूप में आपने वरदान मांगा था, चाहो तुम ही समान सुत प्रभुसन कबन दुराओ। तो मैंने कहा था माँ आप सरस खोजूं कहाँ जाई, अपने जैसा खोजने कहाँ जाऊंगा, मैं ही तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा। मैं चतुर्भुज रूप में इसलिए आया कि आपका डाउट क्लियर हो जाए कि जो मांगा था वही है, कोई दूसरा आ गया। तो भगवान बोले माँ बेटा होता कैसा है? कौशल्या बोली जो बालक होता है उसके 4 हाथ नहीं होते। भगवान बोले ने 2 हाथ कम कर दिए, अब बेटा बन गया? बोले नहीं, बोले जो बालक होता है वो छोटा होता है। भगवान छोटे बन गए। बोले अब बन गया? बोले नहीं, बोले जो बालक होता है वो निर्वस्त्र होता है। भगवान ने सारे कपड़े उतार दिए, अब बन गया? बोले नहीं। कौशल्या बोली जब बालक होता है तो रोता है, अब तो रोए ही नहीं। भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। सुन बचन सुजाना रोवन खाना बालक जैसे ही भगवान ने रोना प्रारंभ किया और किलकारी जब गूंजी तो दास दासियां खड़ी थी, दौड़ लगा दी, महाराज बधाई हो बधाई हो। अरे क्या हुआ? बोले आपकी बड़ी रानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया है। दशरथ ने माला उतार करके दे दी। तब तक तो कैकेयी के महल में किलकारी गूंज पड़ी, दास दासियां दौड़ पड़ी, महाराज बधाई हो बधाई हो। क्या हुआ? बोले आपकी दूसरी रानी ने भी एक राजकुमार को जन्म दिया है। महाराज दशरथ ने माला उतार के दे दी। आनंद तो 4 गुना तब हो गया जब महाराज सुमित्रा के महल में एक नहीं 2-2 किलकारी गूंजी, महल की सारी दास दासियां दौड़ पड़ी, महाराज बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अरे क्या हुआ? बोले आपकी छोटी रानी ने एक नहीं 2-2 राजकुमारों को जन्म दिया है। महाराज दशरथ ने सारे आभूषण उतार करके सारे लुटा दिए और कहा, बोले कहा बुलाए बजा बहु बाजा, बोले बजाइए गाइए और आनंद लीजिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या प्रताप हर्ष धनधारी मुनि मठारी अद्भुत रूप तुम्हारी। कर
ब्रह्मांड काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे उपहासी जगदीर मत मेरे तवे हो प्रजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना करते बहुत मित कीन चले कर कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुख माता पुण्य बोली सोमत डोली तजहत लीला शीला सुख परम अनुपा मचन सुलाना भोजन खाना भोले बालक सुर चरित्र गिरावन हरि पद वद प्रभेद सुर संत हित लील मन जय अवतार निज इच्छा महाराज सभी ने स्तुति करी और सब बधाई लेके आ रहे हैं, बधाई ले रहे हैं, बधाई लुटा रहे हैं। अवध में तो महाराज ऐसे हो रहा है जैसे मानो बैकुंठ उतर आया हो। सब बधाई लेके आ रहे हैं और गा रहे हैं। बड़ी सब महाराज थाल भर भर के ला रहे हैं। बधाई हो ओ राजा दशरथ जी के बधाई बाज रही 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 बाज रही हाँ 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 बाज रही बधाई बाज रही राजा दशरथ जी के बधाई बाज रही राजा दशरथ जी के बधाई बाज रही राजा दशरथ जी के बधाई बाज रही बधाई हो 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 राजा की बधाई हो राजा की बधाई हो राजा की बधाई हो राजा की बधाई हो 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 राजा दशरथ जी के जय बधाई बाज रही राजा दशरथ जी के बधाई बाज रही ये बताओ राम जी से कौन कौन प्रेम करता है? राम जी से जब प्रेम करते हो तो राम जी के जन्म की खुशी नहीं है। किस किस को राम जन्म की खुशी है? हाँ बताओ। जब सबको खुशी है तो बैठे क्यों हो जैसे सांप सूंघ गया हो? किस किस को खुशी है वो खड़ा हो जाएगा। जिसको नहीं है, आपको नहीं है, आपको तो और होना चाहिए। जिसको खुशी वही मस्ती में झूमते हुआ खड़े होने का मतलब ये नहीं कि हमें तुम्हारी फोटो निकालनी हो। खड़े होने का मतलब है भगवान का उत्सव है, थोड़ा नाच कर झूमते हुए आनंद ले लें मस्ती के साथ। समाचार सुन सुन सखियाँ 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 सहज श्रीकाल भैया सहज श्रीकाल बधाई राजा
मंगल चार बधाई राजा दशरथ जो के द्वार बधाई बाज रही राजा दशरथ जो के द्वार बधाई बाज रही राजा दशरथ जो के द्वार बधाई बाज रही। हाथ उठाओ उठाओ, अब आपको ताली नहीं बजानी है, क्या करना है, हाथ उठा करके मस्ती के साथ दोनों हाथ उठा करके शिलाव हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो लाला की बधाई हो 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 बैठ जा भैया बैठ जा। अब जानो ना है, ये तो राम जन्म भयो है, कृष्ण जन्म बाकी से। बैठ जा बैठ जा। ए चश्मा वाली अम्मा बैठ बैठ, अभी तो कृष्ण जन्म बाकी से। दादाजी करंट मारे है, वो तो मत बैठो।
राम जी का महाराज 1 महीने तक उत्सव चला रहा। मास दिवस का दिवस भा मर्म न जाने कोय, रवि समेत रत था क्यों निशा कबन विधि होए। बच्चे यहाँ से हट जाओ, नहीं पंखे से करंट लग जाएगा। ये करंट मारता है पंखा, पंखा करंट मारता है बेटा, दूर हो जाओ उससे। 1 महीने तक महाराज उत्सव चला और 1 महीने के बाद महाराज दशरथ ने वशिष्ठ को बुलाया और नामकरण कराया। बहुत सुंदर नामकरण हुआ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीकर ते तरलोक सुपासी, शो सुख धाम राम अशनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। नामकरण तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन नामकरण में एक गलती हो गई, एक गलती हो गई। सबसे बड़े कौन हैं? राम। और दूसरे पे कौन है? भरत। तीसरे पे लक्ष्मण और चौथे पे शत्रुघ्न होना चाहिए। लेकिन वशिष्ठ ने नामकरण किया तो महाराज शत्रुघ्न को पहले कर दिया और लक्ष्मण को बाद में कर दिया। क्यों? इसका एक बहुत बड़ा रहस्य है। रहस्य यह है, ये भगवान का नामकरण ही भगवत प्राप्ति कराने का मार्ग है, भगवान को पाने का मार्ग है। बोले भगवान को अगर पाना है तो सबसे लास्ट में किसका नामकरण है? लक्ष्मण। तो सबसे पहले कार्य क्या है? बोले मन का लक्ष्य निश्चित कर लो। जब तक मन का लक्ष्य निश्चित नहीं होगा तब तक तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। मन का लक्ष्य तो फिर शत्रुघ्न का काम है। शत्रुघ्न का मतलब है जो शत्रुओं का हनन करे, बाहर के नहीं अंदर के। अंदर में भी 6 शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर। शत्रुघ्न जी 6 शत्रुओं को मार देंगे तो एक व्यक्ति बोला हृदय खाली हो जाएगा, तो भरेगा कौन? बोले भरने का काम है भरत का। जो भरे वो भरत। लेकिन भरत भरेंगे किससे? बोले भरत नवदा भक्ति से हृदय भर देंगे। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान। नवदा भक्ति से जब हृदय भर जाएगा तो भगवान के चरणारविंद तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। ये नामकरण का मतलब है। और राम कथा तो महाराज बड़ी अद्वितीय है। इसमें जितनी कथा कही जाए उतनी ही कम है। और घड़ी की सुई भी बहुत गति से बढ़ रही है। और हमारी दीदी भी है, उनसे भी हम 5 मिनट इनका भी भाव सुने। इसके बाद हम राम कथा को विश्राम करेंगे और कृष्ण जन्म की तरफ लेके चलेंगे। दीजिए। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। और आज वाकई ये धन्य है ये पंडाल, क्योंकि हम साक्षात बांके बिहारी के मंदिर में आप कथा कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज सब पर ऐसी कृपा जरूर बरसेगी कि साक्षात रात्रि में तो स्वप्न रूप में तो कम से कम कान्हा जी के और राम जी के दर्शन हो ही जाए। बोले बांके बिहारी लाल की। आज इस सुंदर प्रांगण में विराजित हमारे व्यास गद्दी पे भाई शास्त्री जी को मैं प्रणाम करती हूँ और उनके साथ
करूं
चार चांद लगा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल भक्त वत्सल भगवान की। राम जन्म महाराज नामकरण हुआ, विश्वामित्र पधारे, राम और लक्ष्मण को लेकर के गए, ताड़का का वध किया, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करी। तब तक जनकपुर से पत्र आ गया, सीता का स्वयंवर है, चलिए। विश्वामित्र के साथ राम जी जा रहे थे तो मार्ग में एक बहुत सुंदर शिला देखी। जब शिला को देखा तो राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये शिला कैसी पड़ी है? तो विश्वामित्र कहते हैं, राघव ये तो शिला वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्यों? बोले गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। भगवान बोले हम चरण नहीं रख सकते, ये ब्राह्मण की पत्नी है और हम क्षत्रिय हैं, चरण नहीं रखेंगे। विश्वामित्र बोले आपको चरण नहीं रखना है, आप तो केवल चरण ऊपर उठा लो, बाकी काम सब हम कर देंगे। भगवान बोले कैसे? बोले तुम्हारे चरणों में रज लगी है, जब तुम चरण को उठाओगे तो रज नीचे पैरों को छोड़ेगी, हवा का झोंका आएगा, उस रज को ले जाकर शिला से चिपका देगा, तो महाराज अहिल्या का उद्धार हो जाएगा। इसलिए चरण कमल रज चाहती, चरण नहीं मांगे, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। भगवान ने चरण उठाया, अहिल्या का उद्धार हो गया। पर सदपद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब पुंज सही। स्तुति कर करके गई है, गंगा की महिमा विश्वामित्र ने सुनाई है। भगवान जनकपुर गए हैं, महाराज दशरथ ने, जनक ने बहुत सुंदर स्थान दिया। अब ये एयर कंडीशन रूम बनने लगे। हम त्रेता में भी एयर कंडीशन रूम बनते थे, अब तो एसी लगा के कहते एयर कंडीशन है। त्रेता में बिना एसी के बहुत सुंदर रूम है सीता जी का, और बेटियों को तो ज्यादा इंपोर्टेंट दिया जाता है महाराज, सरकार भी कहती है लेडीज फर्स्ट। तो जनक जी ने भी अपना रूम अच्छा नहीं रखा, राजा थे, उन्होंने सीता जी को वीआईपी रूम दिया था। कैसा था? बोले सुंदर सदन सुखद सब काला, था? बोले सुंदर सदन सुखद सब काला, गर्मी हो बरसात हो सर्दी हो सब में, सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा। बहुत सुंदर रूम राम जी को दिया। पुष्प वाटिका में राम जी का सीता जी से मिलन हुआ। शादी से पहले लड़का लड़की को नहीं मिलना चाहिए, विवाह से पहले जो कन्या पति से मिल लेती है उसका 2-4 साल में ही तड़ाक भड़ाक हो जाता है, क्योंकि दो लोगों से कभी डायरेक्ट नहीं मिला जाता, एक तो पति से और दूसरा परमात्मा से। और जो मनमुखी मनपसंद शादी होती है ना, अगर वो तलाक तक नहीं गई तो महाराज कोई ना कोई पीड़ा पूरे जीवन बनी ही रहेगी। जो माता पिता सगे संबंधियों के माध्यम से विवाह होता है वो विवाह सुख में ही प्रतीत होता है। सीता जी ने राम जी को विवाह से पहले देखा और राम जी ने सीता जी को विवाह से पहले देखा, तो दोनों को पूरे जीवन सुख नहीं मिला। पुष्प वाटिका में देखा, जब सीता जी गौरी पूजन करने आई, लक्ष्मण जी ने पूछा भैया ये रुंझुन की आवाज कहाँ से आ रही है? तो राम जी कहते लक्ष्मण तात जनक तनिया यह सोई, धनुष यज्ञ जह कारण होई, पूजन गौर सखी संगाई। और सीता जी गौरी पूजन करने रही थी, एक सखी पुष्प वाटिका में राम जी को देख करके आई और सीता जी से बोली पूजा मत करो, देखन बाग कुंवर दो आए, देख तो लो। सीता जी को वो सखी लेके गई, झाड़ी के इस तरफ राम जी खड़े हैं, उस तरफ जानकी जी खड़ी हैं, उसके बीच में एक छिद्र है, यहाँ से राम जी ने नेत्र लगाया है, वहाँ से जानकी जी ने लगाया है।
परस्पर दोनों ने एक दूसरे को देखा तो महाराज रोमांच हो गया। लक्ष्मण जी ने जब जानकी जी की आवाज सुनी तो जो पुष्प उतारे थे उन पुष्पों से राम जी का श्रृंगार कर दिया, मानो सेहरा बना दिया हो। बिना सेहरे के दूल्हा अच्छा नहीं लगता। तो एक व्यक्ति लक्ष्मण जी से बोला, सेहरा हो, मोर ना हो तब तक दूल्हे का पगड़ी नहीं मानी जाती। लक्ष्मण जी बोले, राम जी को दूल्हा बनाना है, मोर तो चाहिए है। दो तरफ घूम के देखा तो एक मोर पंख पड़ा था, पुष्पों के बीच में मोर पंख लाके लगा दिया। मोर पंख बिच कुसुम कली के, मानो राम जी का चेहरा बना दिया हो। सीता जी लौट के गई और जनक जी महाराज ने बंदीगणों को बुला करके घोषणा करी है, जो इस धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ जानकी का विवाह होगा। तो महाराज सारे राजा आए, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरहि न टारा। राम कथा आप सबको पता ही है, मैं तो जितनी राम भागवत जी में गाई है ठीक है। बोले भक्त भगवान की। महाराज सब मंचनते मंचक सुंदर विशद विशाल। जैसे ही महाराज 10,000 राजा नहीं तोड़ पाए तो जनक जी उठ करके खड़े हुए। जनक जी बोले, तजो आस निज निज रह जाऊ, लिखाना विधि वैदेही विवाहु। जानकी का विवाह नहीं लिखा। लक्ष्मण उठ करके खड़े हुए। लक्ष्मण बोले, सुनो जनक, कही जनक कछु अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। राम जी उठे, राम जी ने धनुष का खंडन किया। तई छन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। धनुष टूटा। सखिया सीता जी को लेकर के आई और महाराज जयमाला डाली है। सखियों ने माला लेकर के आई तो राम जी झुके नहीं। तो सखियां बोली, झुक जाओ। राम जी बोले, नहीं झुकेंगे। झुक जाइयो तनक रघुवीर, लली मुरी छोटी सी। राम जी नहीं झुके। तो एक व्यक्ति ने कहा, राम जी झुक जाओ। बोले, आज झुक गए तो पूरी जिंदगी झुकना पड़ेगा। क्यों? बोले, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आज पत्नी के सामने झुक गए तो पूरी जिंदगी झुका के रखेगी। और आजकल के लड़का हो, स्टेज पे लड़की आई नहीं, उसने माला उठाई नहीं कि लड़का ने लो देवी डाल दो, तुम्हारी शरणागति है। राम जी नहीं झुके। राम जी ने सीता जी, लक्ष्मण को सीता जी ने बुलाया। लक्ष्मण जी चरणों में लेट गए और राम जी जैसी उठाने के लिए झुके, सीता जी ने जयमाला डाल दी। राम जी का और सीता जी का विवाह हुआ। अयोध्या से बड़ी सुंदर बारात आई। बारात का सब अच्छा स्वागत हुआ। राम जी लौट करके गए। वनवास की कथा का आदो राम तपोवनादि गवनम, हत्वा मृगादिकाश्चनम, वैदेही हरणम, जटायु मरणम, सुग्रीवो संभाषणम, बाली निग्रहणम, समुद्र तरणम, लंकापुरी दाहनम, रावण कुंभकर्णादिहनम, एतत् श्री रामायणम। राम कथा को प्रणाम। आइए कृष्ण कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान नारायण की नाभ से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीच, मरीच के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुद्ध, बुद्ध के पुत्र हुए पुनर्वा, पुनर्वा की 6 संतानें हुई। आयु, शतायु, रे, विजय, जय। इसी वंश में महाराज अयाति हुए। अयाति के यदु हुए। यदु से महाराज यदुवंश चला। चंद्रवंश में 5 वंश हैं, यदुवंश, विष्णुवंश, कुरुवंश, पुरुवंश, निमिवंश। यदुवंश के, चंद्रवंश के वंश हैं। बटेश्वर के राजा महाराज सूरसेन हैं, उनके पुत्र श्री वसुदेव जी महाराज हैं। गोकुल के राजा बाबा नंद हैं और महाराज मथुरा के राजा उग्रसेन जी महाराज हैं। उग्रसेन जी महाराज की पत्नी का दुर्मल नाम के राक्षस से संसर्ग हुआ, जिससे कंस की उत्पत्ति हुई। कंस का त्याग कर दिया। एक दंपति ने पालन किया। कंस ने ब्रह्मा से तपस्या करी और वरदान लेकर के आया। उग्रसेन जी महाराज को कारागार में डाल करके मथुरा का राजा बन गया। और जब राजा प्रजा पर अत्याचार करने लगा तो प्रजा दुखी हो गई, कंस की बुराई करने लगी। तो कंस ने महाराज अपनी बहन चाचा की बेटी देवकी का विवाह वसुदेव से तय कर दिया और अपनी बहन का विदाई में रथ स्वयं हाँकने लगा। जब रथ हाँक रहा था तो आकाशवाणी हुई, एक कंस जिस बहन को इतने हर्ष उल्लास के साथ विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा।
कंस रथ से कूदा, देवकी के केसों को पकड़कर मारने को उद्यत हुआ। वसुदेव ने कहा, तुम्हें किससे भय है? देवकी से भय है कि देवकी के पुत्रों से भय है? कंस बोला, मुझे देवकी के पुत्रों से भय है। वसुदेव कहते हैं, वचन देते हैं, देवकी के जितने पुत्र होंगे हम तुम्हें ला करके देंगे। कंस ने कारागार में डाल दिया। पहला पुत्र हुआ, कंस ने छोड़ दिया। नारद जी ने आकर के समझाया तो कंस ने देवकी के पहले को मार दिया। 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वां गर्भपात हो गया। 7वां गर्भ निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। 8वें में भगवान स्वयं पधारे। कल हम आपको कथा में बताएंगे देवकी के 6 पुत्र क्यों मारे गए, भगवान ने जेल में अवतार क्यों लिया, और महाराज यमुना क्यों बढ़ी। ये प्रश्न हम आपको कल इन प्रश्नों के उत्तर के साथ ही कथा प्रारंभ करेंगे। थोड़ा समय हो गया है, आइए हम कृष्ण जन्म की तरफ चलते हैं और कल विस्तार से आपको कृष्ण जन्म की कथा, क्योंकि कृष्ण चंद्रवंश की कथा 2 स्कंधों में गाई गई है। एक तो 9वें स्कंद में और दूसरा 10वें स्कंद में। 9वें स्कंद में सूक्ष्म में गाई गई है, इसलिए चौथे दिन सूक्ष्म में कृष्ण जन्म कराया जाता है और 5वें दिन नंदोत्सव कराया जाता है। इसलिए कल हम नंदोत्सव करेंगे, आज कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गया। 8वें में भगवान पधारे। कंस ने पहरेदार बदल दिए, चौकीदार बदल दिए। देवकी का 7वां गर्भ हुआ। देवता गर्भस्थ स्तुति करने आए, भगवान का स्वागत करने पधारे हैं। आइए हम भी भगवान का स्वागत करते हैं और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। स्वागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सत्यप्रथम सत्यपरम सत्यम सत्यस्योनिम नियतं सत्यति सत्यस्य सत्यमुख सत्यवत्तलेयं सप्रात्मकं तं शरणं प्रपन्नाः गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया, 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 आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया, पूरी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, भारत लाल
मुरार का, आया है जन्मदिन कृष्ण मुरार का, आया है जन्मदिन कृष्ण मुरार का, हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन कृष्ण मुरार का, आया है जन्मदिन कृष्ण मुरार का, आया है जन्मदिन कृष्ण मुरार का, अष्टमी रहो बाहर का, हुआ है अब बेकरार का, चलेगा शाम को ब्रज में है हृदय में और नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है हृदय में और नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, लाला जायो है, ब्रज में है मंगल गायो
कोई दे लगे बधाई ओहो ऐसा अद्भुत और नहीं कोई ने गायो है ऐसा अद्भुत और कोई ने गायो है ब्रज में पैसा लगे ना धेला, जो वीर सागर में लगे वही बेईमानन को मिला। लूटवे के लाने तो दोनों हाथ उठाओ और नचबे की कहो सो सांप सूंघ जाए। किस किस को खुशी है? तुम बताओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम्हें अपने वंश के में उत्पन्न भगवान कृष्ण की खुशी नहीं है तो क्या पड़ोसी के लड़का की खुशी होगी? किस किस की खुशी है कृष्ण जन्म की? अभी सांप बिल्कुल मरो ना है। राहत वो दिल में तू श्याम नाम की, 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 जरा ज्योति जला के आएगा 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 मेरा शाम, आएगा मेरा शाम,
मैं तू श्याम राम की श्याम राम की ज्योति जला आएगा 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 मेरा दास से आज के सत्र को विश्राम। अब कल नंदोत्सव मनाएंगे, आज जन्मोत्सव हो चुका। आइए बड़े भाव और श्रद्धा से सभी आरती करें। कल भगवान की माखन चोरी की लीला और 56 भोग की झांकी का दर्शन आप सभी लोग करेंगे। जितनी सहूरदार माताएं हैं वे कुछ ना कुछ बना के लाएंगी। जितनी बेसहूर माताएं हैं और कछु ना बना सकें तो अन्नदान लेके चले आना, इससे आपका हित हो जाएगा। आइए बड़े भाव से आरती करें। ओम ज्वाला मालिन्य नमः सर्वोपचारार्धेगंधाक्षरस्वाणं समर्पयामि माँ चंद्रमा मनसो जात आरती वालो कृष्ण की सबल बाबा की अखियन को तारो के प्राण को गोपिन से प्राणों से चारो पर प्राण यथावत की जय आमति वार की अपन जन्म सफल कर लीजिए जन्म सफल कर लीजिए बड़े बाबू को छोटो भैया बड़े बाबू को छोटो भैया कनुआ कह के बोलत भैया कनुआ कह के बोले भैया सब एक बलिया अपना सर्वस्व
लाल की जय। ओम जलेन शीतलीः कर्णपुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं परमहस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम जतनेन जत्नमे जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेः नाकौ महिमानः सुजन्त यत्र पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः। ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीमौक्तिकामकुलचौपकपाटलाब्जै पुण्णाङ्गजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना